ऑल फ्री माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है दोस्तों प्रैक्टिस शीट पर। दोस्तों आज हम साइंस की आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण। दोस्तों तो वीडियो पर बने रहें। दोस्तों क्या हुआ कि हमने वीडियो बनाया अपलोड किया था तो किसी ढंग से नहीं हो पाया, तो इसलिए पहले से ही MCQ लगा हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर पहले से लगा रखे हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जलीय लिटमस विलयन का रंग होता है बैगनी, नीला, लाल। देखो दोस्तों, पहले क्या था कि हम कंफ्यूज हो गए थे, है ना। विलयन अगर यहाँ होता तो ठीक था, पर ये बेटा बैगनी होगा। क्लियर है ना। ये हमने पहले से बेटा लगा रखा है, क्योंकि हमने पहले लगाया था तो वीडियो थोड़ी अपलोडेड नहीं हो पाई थी ढंग से, इस कारण से थोड़ा कट कुट गया था, ठीक है ना। देखिए आपको हम पूरी क्लियर करके बता रहे हैं ना। देखिए फिर है, अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग होता है लाल, क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग होता है नीला, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है पीला, क्षारीय विलयन में फिनॉल फिनॉल पेथिलिन का रंग होता है गुलाबी, दुर्बल अम्ल अम्ल है एसिटिक अम्ल, ठीक है। द्विप्रोटिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, इसको आप अपने लीड का सुन लीजिएगा। किसी विलयन का पीएच मान माइनस लॉग ब्रैकेट एच के पावर प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। फिर मैं आपको मिलते हैं अगले। दोस्तों अब देखिए, लिखा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -4 ml उसकी पीएच होगी, तो उसका है 4। सबसे अधिक पीएच 14 दी जाएगी, वो आपका 1 MnOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच का सबसे कम मान होगा 1 MHCl। जल का पीएच मान 7। किसी अम्ल का पीएच होता है -7। किसी विलयन का PHOH का पीएच 5 होगा। किसी क्षार का पीएच 7 होगा, बड़ा 7 से अधिक होगा। पीएच का PHO योग होगा कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखा है कितना, 14। नींबू में पाया जाता है न पाया साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दबदानेदार, देखिए अब यहाँ ध्यान देखिएगा, दबदा जब दानेदार जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है उत्सर्जित हाइड्रोजन। जब वाशिंग सोडा पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उत्पत्ति तनु अम्ल में होता है। उपरोक्त सभी चूना पत्थर में भी होती है, खड़िजा में भी, खड़िजा चौक को बोलते हैं, और संगमरमर, है ना। संगमरमर का होता है CaCO3 और Na2CO3। देखिए Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है, बेसिक सोडा। CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम प्लास्ट है। CaOCl का सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका नाम है संगमरमर, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे मिल रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर है, ध्यान देखिएगा। NaOHCO3 का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। अस्थियों को मैंने हड्डियों को टूटने पर उन्हें स्थिर रखने के प्रयोग किया जाता है CaSO4 यानी जिसको बोलते हैं पेरिसो प्लास्टर, POP का फॉर्मूला है। कागज और कपड़ों को विरंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है CaOCl2। दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं CaOH2। जिप्सम का फॉर्मूला है दोस्तों CaSO4 2H2O। जैसे कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसके अंदर में हम जो है प्लस कर देते हैं हाफ 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 जो है ना, यहाँ कर देते हैं H2O। तो जब इससे निकलता है ना, तो इस डेढ़ निकलता है, डेढ़ पानी है ना, तो तब जाकर इसको हम ये प्राप्त होता है। जैसे देखिए कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस डेढ़ H2O, ठीक है ना। तो यही बनता है CaSO4 2H2O। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बनता है फॉर्मूला, तो इसी बोलते हैं। देखिए क्लोरीन क्लोर क्षार प्रक्रम का द्वारा उत्पन्न करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा के उत्पादन में प्रयोग होता है उपरोक्त सभी, कांच भी और साबुन भी, ठीक है दोस्तों। ध्यान देखो, अम्लों अम्लों को अम्लों के विषय में, देखिए अम्लों के विषय में सही कथन कौन है, खट्टे व नील लिटमस को लाल कर देते हैं। और खनिज अम्ल नहीं है, साइट्रिक अम्ल, निम्न में से क्षार नहीं है C2H, क्योंकि ये हमारा इथेनॉल होता है। जब अम्ल की थोड़ी सी मात्रा जल में मिलाई जाती है तो उन्होंने पर दोनों होते हैं दोस्तों, यानी कि आयनीकरण भी होते हैं
और लवण उत्पादन भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी होगा। जब अम्ल क्षारक के विलयन मिलाए जाते हैं तब तब क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर में देखो दोस्तों, ए भी होगा और ये भी होगा हमारा और ये भी होगा, तो इसलिए आंसर होगा बी, ठीक है ना। विलयन का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, लवण को उत्पन्न हो जाता है। भाई जब अम्ल को जब गर्म करोगे तो उसमें से बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब आगे देखिए, तनु HCl के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, चूना चूना। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, और तो क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगले पेज। देखो दोस्तों, समान सांद्रता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के समान आयतन मिलाए गए हैं, किसमें, 7 होगी। चूना चूना समन के प्रक्रम में चूना जल के सुमन होता है कि चूना जब डालते हैं ना मिलाने पर, चूना जल से जब मिलाते हैं, चूना को पानी में डालते हैं, चूने का पानी उत्पन्न करता है उष्मा के साथ। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों, उष्मा छिपी हो जाती है, क्योंकि एक से अधिक चीज़ हो जाती है और वो ऑब्जॉर्व करता है, वो उष्मा को ऑब्जॉर्व करता है, और उसके बाद उसमें विलयन जो हो जाती है 7 से कम हो जाती है। तो इसलिए हमारा बी आंसर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं H2O और Cl क्लोरीन। सोने का घोल सकता है अम्लराज। अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन के विषय में में सही कथन है, यानी कि कम पीएच अधिक सांद्र अम्ल होते हैं, और इसमें अधिक पीएच अधिक सांद्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों, वह लवण जिसमें क्रिस्टिकल जलन नहीं है, जिप्सम नहीं है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। अमोनियम क्लोराइड का एक अम्ल लवण है, क्योंकि यह बना है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना है। बेकिंग सोडा एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है टार्टरिक अम्ल। दंत से बचाव के लिए हम एक टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, वो हमारा क्षारीय होती है। जो टूथपेस्ट होती है ना दांत वाला, जो जिसको से हम मुंह धोते हैं, साफ करते हैं, उसका वो क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। कड़वा होती है, थोड़ा मीठा नहीं होती है। समझ गए दोस्तों। फिर हम आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।